Hello, friends. This is Mehul, and I welcome you on my YouTube channel MV's English class. Today, you are going to study the story further. The title of the story is The Fun They Had. Friends, if you have textbook, you can also open it. We are on page number 7 in the textbook. Please pay your attention fully. Sixth number, Tommy looked at her with very superior eyes. फ्रेंड्स, सुपीरियर आइज का मतलब क्या होता है? सुपीरियर आइज यानी अपनी आंखें ऊपर उठाना। और यहाँ बताया है कि अपनी आंखें ऊपर उठा के टॉमी ने देखा। टॉमी लुक्ड एट हर। टॉमी ने मार्गी की तरफ कैसे देखा? अपनी आंखें ऊपर उठा के देखा। Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. क्योंकि अरे बुद्धू, यह हमारी किस्म वाला स्कूल नहीं है. This is not our kind of school. ये हमारी प्रकार का स्कूल नहीं है. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. यह पुरानी किस्म का स्कूल है जो कई वर्ष पूर्व हुआ करते थे, कई साल पहले हुआ करते थे. He added loftily. ऐसा लॉफ्टीली का मतलब होता है, यहाँ दिया हुआ है इन अ सुपीरियर वे, यानी कुछ बड़ा बना के. कोई चीज़ को जब आप बड़ा बना के बोलते हो, बड़ा होने का भाव बताते हुए बोलते हो, तो बोलते हैं लॉफ्टीली. तो ऐसे बताया, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो. और ऐसे बोला, बहुत ध्यानपूर्वक बोला, केयरफुली बोला कि सेंचुरीज एगो, कई शताब्दियाँ पूर्व. अब क्या होता है? मार्गी वॉज हर्ट. मार्गी को अब हर्ट हुआ. मार्गी वॉज हर्ट. वेल, आई डोंट नो what kind of school they had all that time ago. ठीक है, मुझे पता नहीं है. I don't know what kind of school they had all that time ago. कि उतना पूरा समय पहले वहाँ किस तरह का स्कूल हुआ करता था. मतलब यहाँ कितने साल पहले कैसा स्कूल हुआ करता था मुझे नहीं पता. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. उसने टॉमी के कंधों के ऊपर से, टॉमी के कंधे के ऊपर से थोड़ी देर उस पुस्तक को पढ़ा. कैसे पढ़ा? She read the book over his shoulder for a while. For a while मतलब थोड़ी देर पढ़ा. Then said, और कहा, anyway, they had a teacher. तो भी वहाँ अध्यापक तो होता ही होगा ना. ऐसे मार्गी ने बताया. यहाँ आप देख सकते हो कि मार्गी और टॉमी, दे बोथ आर रीडिंग द बुक. And in the second picture you can notice that the teacher is teaching all the students in the classroom. Friends, यहाँ बातें की गई है कि जो बच्चे पहले पढ़ते थे उनको कितनी मज़ा आती थी, ये बताया गया है. और ये सारी बातें, ये जो किताब मिली है ना, इसमें पुरानी स्कूल के बारे में ऐसी चीज़ें लिखी गई है. आगे देखते हैं. श्योर दे हैड अ टीचर. श्योर दे हैड अ टीचर, बट इट wasn't a regular teacher.
इट वॉज अ मैन। श्योर यानी निश्चित तरीके से वहाँ अध्यापक होता होगा, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर। लेकिन ये कोई रेगुलर टीचर नहीं, रेगुलर टीचर की यहाँ बात हुई है कि भाई रेगुलर नहीं होगा। ये जो टीचर आप बोल रहे हो कि श्योर दे हैड अ टीचर, कि भाई टीचर होते होंगे लेकिन रेगुलर नहीं। इट वाज अ मैन, मतलब कि मार्गी और टॉमी जब पढ़ते हैं तो ये दोनों की पढ़ाई में हेल्पफुल मैकेनिकल टीचर होता है, कोई आदमी टीचर नहीं होता। रेगुलर टीचर यानी यहाँ लिखा है कि हियर नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड, कि रेगुलर टीचर नहीं होता होगा। इट वॉज अ मैन, वो तो आदमी होता होगा। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर, कि एक आदमी, हाउ कुड कैसे हो सकता है, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर, कि वो टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। हाँ, वह लड़कों और लड़कियों को मात्र बातें बताया करता था, उन्हें होमवर्क भी दिया करता था और उनसे प्रश्न भी पूछा करता था। ऐसा टीचर होता था पहले। आगे देखते हैं। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, कि एक आदमी तो इतना स्मार्ट नहीं होता, इतना नॉलेजेबल नहीं हो सकता, इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज, बिल्कुल होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे फादर उतना ही जानते हैं जितना मेरे टीचर जानते हैं। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, यानी मेरे पापा उतना ही जानते हैं जितना मेरे टीचर जानते हैं। फिर क्या होता है, अब देखो कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बच्चा, नहीं जान सकते, एक आदमी उतना नहीं जान सकता जितना कि एक अध्यापक। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बच्चा, वह लगभग उतना ही जानते हैं। आई बच्चा यानी बच्चा क्या है, तो इनफॉर्मल आई बैट यू, जब फास्ट स्पीच में बोला जाता है आई बैट यू, मतलब आई बच्चा, आई एम श्योर आई बच्चा, तो इसका मतलब है कि मैं शर्त लगाता हूँ। आई बच्चा यानी मैं शर्त लगाता हूँ। अब क्या होता है, मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी इस बात पर बहस करने को तैयार नहीं थी। शी सेड, उसने कहा, आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहूँगी, आई वुडेंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहूँगी कि कोई अनजान व्यक्ति मुझे पढ़ाने के लिए मेरे घर पर आए। आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन यानी अनजान पर्सन, इन माई हाउस टू टीच मी, कि वो मेरे घर पे मुझे पढ़ाने आए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी तो बहुत हंसा और तीखी सी चीख लगाई। टॉमी ने क्या किया, बहुत हंसा और चीख भी लगाई, खुश हो गया। मतलब क्या बताता है, यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तुम ज़्यादा नहीं जानती हो इसके बारे में। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, जो पुराने जो टीचर्स थे ना वो घर पे नहीं रहा करते थे। जैसे हमारे घर में मैकेनिकल टीचर है ना, हमें पढ़ाते हैं ना अलग अलग सब्जेक्ट, मैथ्स, फिज़िक्स, साइंस, इंग्लिश, वो ज्योग्राफी, वो सारे सब्जेक्ट जो हमें घर पे पढ़ाते हैं ना हमारे मैकेनिकल टीचर, वैसे पहले टीचर नहीं हुआ करते थे। पहले तो मैन होते थे, आदमी लोग टीचर होते थे और वो घर में नहीं रहा करते थे। अब क्या होता है, बात आगे बढ़ती है। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, कि उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी और
सारे बच्चे वहाँ पढ़ाई के लिए जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न इट द सेम थिंग। यह क्वेश्चन है कि एंड ऑल द किड्स लर्न इट द सेम थिंग, कि सारे बच्चे एक ही किस्म की चीज़ पढ़ा पढ़ा करते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज। बिल्कुल, यदि वे एक ही उम्र के होते थे, बिल्कुल वो एक ही चीज़ पढ़ा करते थे, वो सेम चीज़ ही पढ़ा करते थे, क्योंकि वो सेम आयु के होते थे। बट माई मदर सेज a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. But my mother says, परंतु मेरी माँ तो कहती है कि टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, टीचर को तो एडजस्टेड होना पड़ता है। प्रत्येक लड़के का प्रत्येक लड़की के दिमाग के अनुसार एडजस्टेड होना पड़ता है, जिसे वह पढ़ाता हो, तथा यह कि प्रत्येक बच्चे को अलग तरह से पढ़ाना होता है। द टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को अलग अलग तरह से पढ़ाना होता है। ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, जस्ट द सेम, फिर भी वे तब ऐसा नहीं किया करते थे। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं आता है तो तुम इस पुस्तक को पढ़ने की तुमको ये पुस्तक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे टॉम ने मार्गी को बताया कि इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। पसंद नहीं है तो मत करो, मत पढ़ो। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने बताया क्विकली कि भाई मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे बुक पसंद नहीं है। मार्गी ने ऐसे क्विकली जल्दी से बताया। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो जो स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी, वो पुरानी स्कूल कैसी थी, मतलब वो बुक में जो लिखा था ना, इसके बारे में मार्गी आगे जानना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, की फनी स्कूल्स जो पुराने समय में हुआ करती थी, ऐसी स्कूलों के बारे में शी वॉन्टेड टू रीड। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड। मार्गी स्कूल, अब क्या होता है कि भाई पुस्तक तो अभी आधी भी नहीं पढ़ी थी, और मार्गी की माँ ने बुला लिया कि भाई मार्गी स्कूल का टाइम हो गया, मार्गी स्कूल। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, मार्गी के मम्मी ने बुला लिया। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मामा, क्या बोलती है कि मार्गी ने ऊपर देखते हुए कहा कि भाई अभी नहीं मम्मी, मम्मा अभी नहीं। नाउ सेड मिसिस जॉन्स, एंड इट्स प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। अब क्या होता है, अब शायद टॉमी के लिए भी टाइम हो गया है। जो अपने घर पे ही स्कूल होती थी, मैकेनिकल टीचर अपने घर में ही पढ़ाता था, लेकिन दोनों का अब स्कूलिंग का टाइम हो गया था। Margie looked up, not yet mama, now she said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too, टॉमी के लिए भी टाइम हो गया था। मार्गी said to टॉमी, मार्गी ने टॉमी से पूछा, मार्गी ने टॉमी को पूछा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, कि
स्कूल के बाद यानी मैकेनिकल टीचर जब पढ़ा लेना उस दिन का, तो तब आफ्टर हैविंग अटेंडेड द लेसन कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू, कि मैं ये बुक तेरे साथ स्कूल के बाद आगे रीड कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने ये देखा कि मार्गी की जो क्यूरियोसिटी थी वो यहाँ बताई हुई है कि मार्गी जानना चाहती थी कि पुरानी स्कूल्स कैसी कैसी थी, बच्चे कैसे पढ़ते थे, वो सारी बुक, वो जो ओल्ड बुक थी, बराबर, तो ये सब जानना चाहती है। तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक गुड बाय फ्रेंड्स।